शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज पहले महा गलती और फिर माफी। नीतीश की माफी बीजेपी को कबूल नहीं। बात निकली तो अब दूर तलक जाएगी। नहीं करेंगे। माफी से नहीं बन रही बिगड़ी बात। सुना आपने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये बयान। नीतीश बाबू ने पहले तो ऐसा शर्मनाक बयान दिया जिससे हंगामा मच गया और अब माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मेरी टिप्पणी की इतनी निंदा हो रही है और मेरी बात गलत है तो मैं वापस ले रहा हूं। नीतीश कुमार माफी तो मांग रहे हैं लेकिन अगर मगर के साथ। सबसे पहले हम आपको नीतीश का वो विवादित बयान सुनाते हैं। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था लेकिन अंतिम में करता तो है। और इसी बयान पर अब नीतीश सशर्त माफी मांग रहे हैं। चलिए पहले आपको नीतीश कुमार की माफी सुनाते हैं और फिर बताते हैं कि सियासी गलियारों में उनकी माफी को क्यों कबूल नहीं किया जा रहा है। हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के गुना में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने नीतीश का नाम लिए बिना ही उन पर और पूरे विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। बीजेपी नीतीश के बयान को हवा देने में लगी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नीतीश इंडिया अलायंस के संस्कार का परिचय दे रहे हैं। इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके हैं उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि नीतीश अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनकी पार्टी को उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। वो भी मुख्यमंत्री का आसन में जो बैठने का जो मेंटल बैलेंस चाहिए, जो मानसिक संतुलन चाहिए, वो खो चुका है। तो इसीलिए उनको अभी उनका पार्टी उनको मुख्यमंत्री का आसन से हटा देना चाहिए। नीतीश के बयान को लेकर बिहार विधानसभा में भी बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश को मानसिक रोगी बताया। ऐसे लोग बिहार की बर्बादी का जंगल राज वाला ये गुंडा राज तब्दील कर रहा है। ऐसे लोग को कभी स्वीकारना नहीं, माफी ही नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। मेंटल का मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। नीतीश के बयान की निंदा सिर्फ देश में ही नहीं हो रही है बल्कि अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबर्न ने भी उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दे डाली। Today, India faces a defining moment right here in Bihar, where the value of women is being challenged. And I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up
and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. If I were a citizen of India, I would move to Bihar and run for Chief Minister. वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार के बयान का बचाव करते नजर आए। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के बयान में कुछ गलत नहीं है। लोग बच्चों की शादी वंश बढ़ाने के लिए ही करते हैं। क्या आपत्तिजनक सदन में बयान हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें कौन विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। भले ही नीतीश और उनकी पार्टी अब कितनी भी सफाई दे, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब इसकी भरपाई मुश्किल है और शायद इसका खमियाजा भी जेडीयू को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।